बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का सत्संग वर्षयोग चातुर्मास चल रहा है। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। उसके पूर्व धर्म प्रमाण समिति और सकल दिगंबर जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और चलते हैं हम और आप उस संत के श्री चरणों में नमन करेंगे जिन्होंने अपने जीवन में तप साधना की, जिन्होंने तप साधना करते हुए प्रचारक बनते हुए जैन धर्म को जन जन तक में पहुंचाने का एक महती प्रयास किया है। ऐसे गुरुवर जो कि गुणैतन के प्रणेता हैं, आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला और जहां बोलेगा समोषण, ऐसे गुणैतन प्रणेता संघ का समाधान भावना एक प्रवर्तक प्रखर वक्ता जन जन के संत परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे टीवी चैनल के बहुचर्चित विश्वविख्यात संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए चलते हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित पुलक चेतना मंच के सभी महिला पुरुषों के साथ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे संघ का समाधान के लिए। हे मुनिवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। और आइए परम पूज्य मुनिवर के आशीर्वाद से हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे बीच में हजारीबाग से भैया अभिमन्यु जी प्रसाद जो कि जाति से जाट हैं लेकिन परम पूज्य मुनिश्री के अनन्य भक्त हैं, और साथ में जितेंद्र जी जैन मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारी धर्म प्रभावना समिति के महानिर्देशक भरत जी कुसुम जी मोदी, और साथ में आएंगे हर्ष जी और दिलीप जी गोधा, ये आएंगे हमारे सम्मानी। और साथ में हमारी इस चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, ये आएंगे हमारे सम्मानी भैया अभिमन्यु जी प्रसाद जितेंद्र जैन हजारीबाग। बंधु इनके बारे में कहना चाहूँगा, ये प्रसिद्ध समाज सेवी हैं और गुरुवर से बहुत वर्षों से जुड़े हुए अनन्य भक्त हैं। ऐसे भैया अभिमन्यु प्रसाद जी के लिए आप चाहें जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में हमारे बीच में मैं आमंत्रित करूंगा, अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती मीना जी झांझरी, राष्ट्रीय संयोजक प्रदीप जी बड़जात्ता, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष अनामिका जी वाकलीवाल अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं चाहूंगा पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक और कार्याध्यक्ष का जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणैतन के यशस्वी ट्रस्टी गुवाहाटी निवासी श्रीमान विजय गंगवाल हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे हर्ष जी, पवन जी और पुलक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जी बड़जात्ता हमारे सम्मानी विजय जी गंगवाल का धर्म प्रभावना समिति की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूंगा आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पूज्य संधान सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के परिवार के मोहित जी आरती काला जयपुर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा, वे आए धर्म प्रभावना समिति और सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर का सम्मान स्वीकार करें। भाई मोहित जी आरती जी काला जयपुर जो कि हमारे
परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज की ग्रस्त अवस्था के भ्राता हैं। आइए और इनके सम्मान के लिए एक बार पुनः आवाज़ दूंगा हमारे नवीन जी गोधा, मुख्य यजमान पाटोदी जी और साथ में भरत जी, कुसुम जी, मोदी परिवार। आइए मोहित जी, आरती जी काला जो कि जयपुर से हमारे बीच उपस्थित है, मैं चाहूँगा ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर कर सम्मान करें। और आइए चलते हैं हम और आप शंका समाधान का आनंद लेंगे। शंकाएं हमारी आपकी होंगी, समाधान मुनिवर के मुखारविंद से होगा और आपके नाम को आवाज देंगे परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी। तो आइए आप सभी की ओर से हाँ जी, आरती जी का, कुसुम जी, मोदी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगी। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे और शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप परम पूज्य मुनिवर के मुखारविंद से प्रारंभ करने के निवेदन करेंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, निर्वेक सागर जी महाराज की, संधान सागर जी महाराज की। आज का शंका समाधान का यह सत्र अपन गुरुवर के चरणों में प्रारंभ करते हैं और प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी हैं आपके इंदौर के ही नितिन जी, दीपा जी सेठी, ऐश्वर्य जिन्नी सेठी, ऐश्वर्य भैया प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे पूर्वी जैन शहडोल। जिनका नाम ले परिवार के साथ में खड़े हो जाएं और उसके दूसरे वाले तैयार रहें। त्रय मुनिदयों के चरणों में कोटिशः नमन एवं फुल्लक जियों के चरणों में इच्छाकार। महाराज जी, आज प्रातःकालीन के प्रवचन से ही मेरा प्रश्न है। आपने बताया कि सोच बदलने के लिए हमें सकारात्मक होना चाहिए, जिसके लिए ऊर्जा का आपने महत्व बताया। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूँ इसमें संतुष्टि का महत्व कितना है, क्योंकि आजकल के लोगों में, खासकर कि युवा वर्ग में, यह देखा जाता है कि संतोष नहीं है। द्रव्य क्षेत्र काल की अनुकूलता होने के बावजूद भावों में परिणति कुछ इस प्रकार है कि डिप्रेशन, लोनलीनेस आदि बीमारियों से आज का युवा ग्रसित है। तो महाराज देखिए, संतुष्टि सकारात्मक परिणति है या नकारात्मक? सकारात्मक। तो अगर आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी संतुष्टि होगी, और अगर असंतुष्टि है यानी आप नकारात्मक हैं, और जो नकारात्मक हैं वो नकारे बनेंगे। तो आज का युवा जिस दिशा में जा रहा है वो भ्रांत है, वो मृग मरीचिका है, वो अंतहीन दौड़ है, वह केवल और केवल आपाधापी है। हमें चाहिए कि हम उन्हें समझाएं कि भाई बहुत हो गया, अब थमो, थकने से पहले थम जाओ ताकि जीवन को आगे बढ़ा सके। नमोस्तु महाराज। पूर्वी जैन शहडोल, उसके बाद दीपा आनंद जी पाटनी सिंगापुर, तैयार रहें। गुरु चरणों मेरा त्रैवार नमोस्तु और छुल्लक महाराज जी के चरणों मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि गोलाकोट के आदिनाथ भगवान, जहाजपुर के मुनीशोभरत नाथ भगवान, बिजौलिया जी के पार्श्वनाथ भगवान और शहडोल के नमीनाथ भगवान, और भी अनेक प्रतिमाएं हैं जिनमें हमने अतिशय तो देखा है, परंतु हमने कई गुरु महाराजों से सुना है कि उनमें एक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जावान होते हैं। तो महाराज जी, हमको ये तो पता है अतिशय का अर्थ क्या होता है, पर जो ये ऊर्जा है उसका अर्थ क्या है, और अतिशय और ऊर्जा में अंतर क्या है? देखिए, ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रतिमा के साथ किया जाना तो समझ में आता है, पर जब भगवान के साथ जोड़ दिया जाता है तो मुझे हजम नहीं होता है। मूर्ति में ऊर्जा हो सकती है, भगवान में ऊर्जा नहीं, भगवान में अतिशय होता है। और आप मुझसे पूछोगे ऊर्जा, तो मेरे पास इसका कोई अनुभव ही नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं प्रतिमा दिखती नहीं, भगवान दिखते हैं और मैं उनके अक्षय में खो जाता हूँ। और जब भी मेरी दृष्टि भगवान पर जाती है तो उनके 34 के 34 अतिशय मेरे मानस पटल में झूलते हैं, और सब भगवान में 34 अतिशय है, किसी में कोई कम नहीं। इसलिए मैं कहीं कंपेयर ही नहीं कर पाता।
अतः अगर मुझसे पूछो कहाँ की कितनी ऊर्जा है तो मेरी आंखें ऊर्जा मापी ही नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। और जो लोग कह रहे हैं हो सकता है उनकी वैसी दृष्टि है, पर मैं सदैव एक ही बात को आत्मसात करके चलता हूँ और आप सबसे कहना भी चाहता हूँ, मूर्ति नहीं मूर्तिमान को पूजो। क्या बोल रहा हूँ? मूर्ति नहीं मूर्तिमान को पूजो, प्रतिमा नहीं भगवान को पूजो। जीवन का प्रत्यक्ष। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। दीपा आनंद जी पाटनी सिंगापुर अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे महिला जागृति मंच रामचंद्र नगर। समस्त सिंगापुर समाज की ओर से महाराज श्री आपके चरणों में सादर नमस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए जिससे हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो? हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए जिसमें मनुष्य जीवन सार्थक हो? मानवीय कर्तव्यों से ओतपोत होकर के जीना चाहिए। मनुष्य जीवन की इसमें ही सार्थकता है। समझ गए? ऐसा कोई कर्म न करे जो मानवता के विरुद्ध हो। अगर मनुष्य मनुष्य होकर भी मानवता के विरुद्ध कार्य करता है तो वह अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को व्यर्थ करता है। आगे महिला जागृति मंच रामचंद्र नगर वे अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे पार्श्वनाथ वीर सेवा दल नवयुट मंडल भैंस देई। हेलो महाराज श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम पर्युषण पर्व आ रहे हैं, हम सभी एकादशी करते हैं, उपवास भी करते हैं। एकादशी करते समय हम लोग एक टाइम भोजन तो करते हैं, लेकिन रात के समय बहुत लोग साबूदाने की खिचड़ी अन्य फलादि वगैरह ग्रहण करते हैं। तो महाराज श्री, यह कहाँ तक उचित है या अनुचित, आप हमें बताइए। एक आसन में और रात में, ये तो नई बात सुन ली हम। ये बीमारी इंदौर तक ही सीमित हो तो अच्छा है। अगर ये दूसरी जगह चले जाए तो एक टाइम करते हैं, बाकी एकादशी के समय रात में फलादी वगैरह लेते हैं। पहली बात तो सुनिए, 10 लक्षण के दिनों में, मेरी बात अच्छे से सुनिएगा, 10 लक्षण के दिनों में 10 दिनों तक आप उपवास कर सको सर्वोत्तम, एक आसन कर सको तो भी उत्तम। पर यदि इतना नहीं कर सको तो दिन भर खाओ, रात में चारों प्रकार के आहार का त्याग कर दो। 10 दिन में 5 उपवास का फल मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। 10 दिन में खा पी के 5 उपवास का फल, बोलो इससे सस्ता कुछ है? हाँ? रात्रि में कुछ भी नहीं लेना। अब रहा सवाल, एक आसन करके रात में लेना, ये तो घोर पाप है। और फिर रात में लेना और उसमें भी साबूदाना की खिचड़ी और गाजर का हलवा, तो ये तो करेला और नीम चढ़ा। अच्छी बात नहीं। दरअसल हम जो भी व्रत उपवास करते हैं वह सब अपनी लालसा के नियंत्रण के लिए करते हैं। अगर आप व्रत उपवास करके भी अपनी लालसा में नियंत्रण नहीं कर पाए तो फिर व्रत का अर्थ क्या रहा? इसलिए मेरा आप सबसे सुझाव है, अब थोड़ा सा नियंत्रण लाना शुरू कीजिए। मैं समझ रहा हूँ ये प्रश्न करने वालों ने के साथ ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन और लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये पुलक चेतना है, बहुत पुलकित दिख रही है। और इतना तो पुलक सागर जी महाराज की कृपा से आ ही गया होगा।
महाराज जी बिल्कुल। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा देश देख रहा है और आज की आधी सभा पुलक चेतना से भरी है। पूरी सभा नमोस्तु पुलक गुरुदेव, चेतनामय है। कहीं आपके सवाल से लोगों में ये संदेश न चला जाए कि पुलक चेतना वाले ऐसा कह रहे थे, पर मैं आश्वस्त हूँ ऐसा तो शायद नहीं होना चाहिए। बहुत सुंदर, एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए। नमोस्तु गुरुदेव। सभी अब जो मेरी बात संप्रक्षा है, अच्छा। लालसा त्यागिए। रात में खाना और उसके बाद भी जमीकंद खाना महान अनर्थ, और ये सेहत के लिए भी बेहद नुकसानदेह है। जितनी भी चीज़ें आप लोग खाते हैं वो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और अन्य प्रकार के टॉक्सिन्स बढ़ाते हैं। बीमारियों का घर है। भूख से मरने वालों की संख्या नगण्य है। खा पी कर मरने वालों से अस्पताल अटे पड़े हैं। बचिए, बचाइए। शरीर को पोस्ट ऑफिस का लेटर बॉक्स मत बनाइए। चाहे जब चाहे जो उसमें डाला जाए, अंतर्देशी भी, लिफाफा भी, पोस्ट कार्ड भी, जो चाहे डाल दो। नहीं, उसकी एक सीमा होनी चाहिए। इसलिए इन सब का सभी को ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमो पार्श्वनाथ वीर सेवा दल भैंस दे ही अपना प्रश्न रख रहे हैं, और उसके बाद में अपने जिसमें कैलिफोर्निया से आज नीलाभ जी जैन यहाँ पर हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। मेरा सवाल ये है कि मेरे जैसे जो लोग बाहर हैं और वो स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो किस ग्रंथ से शुरू करना चाहिए और आगे क्या पढ़ना चाहिए, कैसे? देखिए, तुम जैसे युवकों के लिए तो तुम चूंकि यूएस में रहते, यूएस में प्रमाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ एनआरआई पाठशाला से जुड़ जाओ। वहाँ 8 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के, 80 वर्ष तक के लोगों के लिए अलग अलग लेवल के स्वाध्याय की क्लासेस ऑनलाइन चलती है। आप उसमें जुड़ोगे, आपको सीधा प्रवेश प्राप्त होगा। बहुत अच्छा है। आज बाहर रह कर के भी ये वहाँ रिसर्च स्कॉलर है। शायद क्या कर रहे हो अभी तुम वहाँ पर? जी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। किस विषय में? रोबोटिक्स में। तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ रहते हुए अपने संस्कारों को बचाए रखो, बनाए रखो, यही बड़ी उपलब्धि। चलिए। नमस्ते महाराज। विजय जी नंदवाल गुवाहाटी, जो डुनाइतन के ट्रस्टी हैं और नॉर्थ ईस्ट के मंत्री भी हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे कृति अपूर्व जैन, इंदौर। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार तथा दिगंबर सेन समाज गुवाहाटी के नमोस्तु। महाराज श्री, आजकल समाज के जो भी आयोजन हो रहे हैं, आयोजन करने वाले भी हम ही हैं और आयोजन में जाने वाले भी हम ही हैं और आयोजन के बाद में बात करने वाले भी हम ही हैं। महाराज श्री, आयोजन में जाने के बाद जब हम आपस में मिलते हैं तो बात करते हैं कि कल फलाने आयोजन में कोई भी कार्यक्रम रीति रिवाज के अनुसार नहीं हुआ, समय से नहीं हुआ, पैसे की बर्बादी हुई, सारा पैसा इवेंट मैनेजमेंट वाले ले गए, होटल रिसोर्ट वाले किराया लग गया। इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी अभी तक अपन सुधर नहीं पाए। मार्गदर्शन दीजिए। ये सब ऐसा ही है कि सब बातें तय हो गए। बिल्ली के घंटे में, गले में घंटे कौन बांधे? परिवर्तन सब चाहते हैं, पहल करना कोई नहीं चाहता। सब गतानुगतिक बन करके जीते। जो ढर्रा अभी चालू हो गया उससे संतुष्ट कोई नहीं है। करने वाला, कराने वाला, जाने वाला, बुलाने वाला सब, लेकिन कर रहे ये सोच कर कि अब नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। सब ने किया इसलिए हमको भी करना पड़ रहा है। अधिकतर आप लोगों से जब बात करोगे तो उनके अंदर से केवल यही आवाज़ निकलेगी, सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, हमको करना पड़ रहा। मैं आप सबसे कहूँगा कि आगे आइए और इस कार्य के लिए युवा वर्ग को आगे आना चाहिए। युवा खुद आगे आए और इस तरह के पारिवारिक सामाजिक कार्यों में होने वाले
फिजूल खर्ची के नियंत्रण के लिए मोर्चा खोलें। और अगर अब चूंकि लोगों के सामने एक अलग सवाल है, लोग कहते मेरे पास पैसा है, और पैसा हम दिखाएंगे नहीं तो लोग कैसे जानेंगे कि मैं पैसा वाला हूं। तो पैसा दिखाने का रास्ता क्या है? ब्याह शादी अन्य मांगलिक प्रसंग, खूब पैसा लुटाओ तो दिख जाए कि मेरे पास कितना पैसा है। पर ये नकारात्मक दृष्टिकोण है। आप पैसा वाले हैं, योग से आपके पास पैसा है, और आप चाहते हैं कि लोगों को ये पता लगे कि आपके पास पैसा है, आपको यश और नाम भी मिले, तो रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े। आप उस फिजूल खर्ची को रोककर समाज के अभावग्रस्त, वंचित और पीड़ित लोगों के कल्याण का कोई उपक्रम करें। आपका नाम भी होगा, यश भी होगा, पुण्य भी होगा और पैसे का सद्व्यय भी होगा। नमस्ते। हमारे संपर्क में कोलकाता के एक रमेश जी सरावगी हैं, गुणायतन से जुड़े हुए शिरोमणि संरक्षक मार्गदर्शक हैं। उन्होंने अपने बेटे के विवाह में एक बहुत उत्तम आदर्श उपस्थित किया। बेटे के विवाह में फालतू खर्चे को पूरी तरह एक तरफ किया, और वो चूँकि एकल विद्यालय से जुड़े हुए हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उससे उन्होंने 108 आदिवासी अभावग्रस्त जोड़ों का रांची के मोरहाबादी स्टेडियम में पानी ग्रहण संस्कार कराया, जहां वहां के मुख्यमंत्री और राज्यपाल सब सम्मिलित हुए, और सारे मीडिया ने उसे हाईलाइट किया और सराहना हुई। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? इसमें केवल सराहना होगी और उसमें तो आलोचना भी होगी, और सबसे पहली आलोचना वही करेंगे जिनको आपने बुलाया। वो कमी गिनाएगा, इसके शादी में ये कमी थी, वो कमी थी, वहां वो अच्छा था, यहाँ ये घटिया था। मन में ईर्ष्या का भाव और ले जाएंगे, बहुत पैसा आ गया इसके पास, दिखा रहा है। लेकिन अगर इस तरह का काम करे, मैंने सुना है महाराष्ट्र के, नाम तो मैं भूल रहा हूँ, अपने ही समाज के किसी एक श्रेष्ठी ने अपने बेटे के विवाह में 100 ऐसे लोगों को जिनके पास अपना घर नहीं था, घर बना करके दिया। देश भर के अखबारों में छपा। आपको नाम याद है डॉक्टर साहब? नाम याद नहीं है? हाँ, श्वेता जैनी थे ना, नाम पूछ रहा हूं। मांडविया साहब, कितना बड़ा आदर्श है। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? आवश्यकता है, एक परिवर्तन शुरू कीजिए, पहल कीजिए, और ऐसी सार्थक पहल कीजिए कि दूसरे उसका अनुकरण करने के लिए लालायित हो जाए, परिवर्तन है। नमस्ते डॉक्टर साहब, आगे अरविंद राजा जी की सुपुत्री दामाद कीर्ति अपूर्व जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में इससे पहले डॉक्टर साहब को दे दो। डॉक्टर साहब, आपका सवाल रह गया था, ले लीजिए। गुरुवर चरणों में त्रिवार नमोस्तु। अभी अभी जो बात आपने जो परिवर्तन की कही है, वैसे परिवर्तन पूना में हो गया है गुरुवर। पिछले चातुर्मास में हमने एक लड़कियों के लिए 110 रूम का हॉस्टल बना लिया है, चातुर्मास की निष्पत्ति रही है। गुरुवर, हम चाहते हैं कि आपके मन से यही प्रेरणा दी जाए कि हर एक साधु जहाँ चातुर्मास करते हैं, वो श्वेतांबर हो, दिगंबर हो या कोई भी हो, वो एक एक लड़कों के लिए हॉस्टल बनाए, लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए, और जैन संस्कार उसमें दी जाए। और उसके साथ साथ जहाँ जहाँ जिनालय बने, वहाँ वहाँ विद्यालय बने, विद्यालय बनाए। आने वाली पीढ़ी को यही आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है। हम लोगों का काम प्रेरणा देना है, आप लोगों का काम आगे बढ़ना है।
पुणे में जो कार्य किया गया बहुत उत्तम है। इंदौर में भी बहुत संभावना है। गुरुदेव ने तो इंदौर को ऐसे ही सराबोर कर रखा है। बिल्कुल। अभी तो चातुर्मास की शुरुआत है। हाँ, प्रतिभा प्रतीक्षा यहाँ तैयार है। बच्चियों के लिए प्रतिभा स्थली भी है। और देखिए और क्या निमित्त आता है। चलिए, थैंक यू। नमस्ते गुरु, नमस्ते। हाँ, मंच में उपस्थित अन्य जितने भी मुनिश्री हैं उनको भी मेरा प्रणाम, नमोस्तु। और हमारे इंदौर के जितने भी हमारे जैसे जो गुरुवर के भक्त हैं उनको भी मैं अपना शीश झुका करके उनका अभिनंदन करता हूँ। मुनिवर, मेरा 2 प्रश्न है कि जब कोई प्रियजन जो अपने बीच रहते हैं तो उस समय लोगों का उनसे मिलना जुलना कम होता है, लेकिन जब वो दूर चले जाते हैं तो मिलने को बहुत मन करता है। पहला तो प्रश्न ये है। और दूसरा ये है कि जीवन के किसी भी प्रयास में अगर लोग असफल हो जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात, प्रियजन के प्रति होने वाला आकर्षण पास रहने पर कम और दूर होने पर अधिक क्यों होता है? पास रहने पर कम और दूर रहने पर अधिक क्यों होता है? आपने जो सवाल किया ये स्वाभाविक है। जब वो पास रहते हैं तो मैं हर पल रहता है कि वो पास में ही है, चले जाएंगे। जब दूर होते हैं तो उनके होने का हमें एहसास होता है कि नहीं, हमें जाना चाहिए। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब चीज़ें हमारे साथ रहती है तो हम उनका उतना मूल्यांकन नहीं करते। जब दूर चले जाती है तो हमें उनका मूल्यबोध होता है। दूर मत जाइए। हमारे में मुंह में बत्ती सी हैं, एक बार भी जीभ नहीं जाती होगी, लेकिन किसी दिन एक दांत बाहर निकल जाए, 24 घंटे जीभ वहीं जाती है। अभाव का प्रभाव होता है। हम नित्य प्रति सांस लेते और छोड़ते हैं, हमारी सांसें आती जाती है, लेकिन सांसों का हमारे जीवन में कोई स्थान है हमें इनका आभास नहीं होता। लेकिन जब कहीं हमारी सांस रुकती है तो हमें लगता है कि श्वास का भी कोई मूल्य है। समझ गए? तो ये चीज़ें स्वाभाविक है। और दूर में रहने पर भी आकर्षण है तो इस बात का द्योतक है कि जो हमारा प्रिय है आज भी प्रिय बना हुआ है, क्षेत्र से भले चला गया पर मन में बसा हुआ है, तभी तो उसकी याद आती है और तभी लोग निकट आने का प्रयास करते हैं। जो दूसरा सवाल है कि बार बार असफल होने लगे तो उसके लिए क्या करें? एक बात सदैव ध्यान रखो, असफल होना बुरी बात नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास हो और सोच सकारात्मक हो तो व्यक्ति असफलता में भी सफलता का मंत्र खोज सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी प्रयास में सफल नहीं हुआ, इसका अर्थ ये नहीं कि वह सर्वथा असफल है। अगर किसी प्रयास में असफल हुआ तो उसे दूसरी बार प्रयास करना चाहिए। दूसरी बार हो जाए तो तीसरी बार, तीसरी बार तो चौथी बार, चौथी बार तो पांचवी बार, अंतिम अवसर तक प्रयास करते रहना चाहिए। हार जाओ मगर हिम्मत मत हारो। अब्राहम लिंकन इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में 19 विफलताओं का सामना किया। लेजिस्लेचर के इलेक्शन से लेकर 22 प्रेसिडेंट तक के इलेक्शन में लगातार हार का सामना किया। बड़ी बड़ी व्यावसायिक असफलता का सामना किया।
पत्नी की गंभीर बीमारी को झेला, लगातार 19 विफलताओं के बाद भी वो नहीं हारे और 20वीं बार सीधे बढ़े तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के रूप में स्थापित हुए। ये प्रेरणा हम ले सकते हैं। इसलिए असफल होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी एक प्रयास में हार गए तो हार गए। असफल होने का मतलब ये भी नहीं कि हम किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए। हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़े, उसकी अंतिम संभावना तक प्रयास करें और कदाचित वो अवसर बंद हो जाए तो एक वाक्य याद रखें, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हमारी दृष्टि बंद दरवाजों पर नहीं, खुले द्वार पर होनी चाहिए। जीवन आगे। नमस्ते। इंजीनियर विपुल जी जैन, अवंती परिवार सतना, जो ट्रस्टी हैं गुणाईतन के, वे अपना प्रश्न रखें और उसके बाद में श्रुति जैन, NRI। हमें कोई अगर जानकारी लेनी होती है तो हम गूगल सर्च करते हैं, लेकिन गूगल जिनको सर्च करता है वो है परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज। पूज्य मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, यदि हम वर्तमान परिवेश में शामिल होते हैं तो हमारे संस्कार प्रभावित होते हैं, और यदि हम संस्कारों के साथ जीना चाहते हैं तो पिछड़ेपन की श्रेणी में आते हैं। तो हम या हमारे जैसे अन्य युवा उद्यमी कौन सी जीवन पद्धति अपनाएं जिससे वर्तमान परिवेश में रहते हुए हमारे संस्कार भी सुरक्षित रहें और सफलता के नए आयाम स्थापित कर सकें? हम वर्तमान परिवेश में रहें पर परिवेश को अपने अंदर ना आने दें। मेरी बात को गहराई से सुनना। वर्तमान परिवेश में रहना और परिवेश को अपने अंदर लाना, बहुत फर्क। हम अपने संस्कारों को लेकर परिवेश में जाएंगे तो परिवेश सुधरेगा, और परिवेश को अपने संस्कारों में लाएंगे, जीवन बिगड़ेगा, संस्कार मिटेंगे। नाली का पानी गंगा में जाएगा, गंगा जल बन जाएगा, और गंगा का पानी नाली में डालेंगे, गंदा जल बन जाएगा। तो गंगा जल बनाइए, गंदा जल मत बनिए। कितना भी परिवेश है, परिवेश में हमारे संस्कारों का प्रवाह बहना चाहिए। परिवेश का प्रकोप हमारे संस्कारों में नहीं होना चाहिए। यदि ये दृष्टिकोण विकसित हो गया तो कहीं कठिनाई नहीं होगी। आज भी मेरे संपर्क में तुम्हारे जैसे सैकड़ों युवा हैं जो भारत और भारत से बाहर, अभी नीलाभ को ही तुमने देखा, खड़े हो जाओ भाई। नीलाभ कैलिफोर्निया में साइंटिस्ट है, वहाँ के परिवेश से प्रभावित किंचित नहीं है, सारे संस्कारों के साथ जीता, अपने हाथ से बना खा करके अपना जीवन चला लेता है। ये रास्ता है। तो ये कहना कि परिवेश हमें प्रभावित करता है, कहीं न कहीं हमारी कमजोरी को प्रकट करता है। जिसकी निष्ठा सबल होती है उसके ऊपर परिवेश हावी नहीं होता, और जिसकी निष्ठा कमजोर होती है वो परिवेश का रोना रोता रहता। आगे श्रुति जैन, जो प्रमाणित पाठशाला के द्वारा भारत ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आदि देशों में भी जैन धर्म की प्रभावना की ध्वजा फहरा रही है, वो अपना प्रश्न शॉर्ट में रखें, और उसके बाद में दिलीप जी डोदा तैयार रहेंगे, अपनी पूरी टीम धर्म प्रभावना समिति के साथ में। धर्म प्रभावना समिति के सभी पदाधिकारी वहां पहुंच जाएं। मुनिराज के चरणों में त्रैबार नमोस्तु, चिलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं NRI प्रमाणिक पाठशाला ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत में संचालित ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले रही हूँ और बच्चों को आपके मार्गदर्शन द्वारा आगे बढ़ा रही हूँ। महाराज जी, आज बड़े हर्ष का विषय है, जो जनवरी 2024 में हमारी प्रमाणिक पाठशाला की बुक्स लॉन्च हुई थी, 3000 बुक्स सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं।
आपका आशीर्वाद महाराज जी हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। एनआरआई प्रमाणिक पाठशाला में जो शेफाली दीदी द्वारा समर कैंप चल रहा है, शेफाली दीदी, पूजा दीदी, रुचि दीदी, मैं, प्रीति जी इंदौर, सभी टीचर्स बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही हैं। सुबह पूजा होती है, दिन में कुकिंग क्लासेस होती हैं, बाद में अंतर मंतर जंतर छुका क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके बाद में रात को सोने से पहले मेडिटेशन होता है। सभी बच्चे आपका आशीर्वाद चाहते हैं। बच्चों का प्रश्न है महाराज जी कि हम इतने दूर बैठ के महाराज जी से इतने पास हैं दीदी, लेकिन हमें लगता है कई बार हम टीवी पे देखते हैं कि वहाँ के बच्चे इतने पास होके भी महाराज जी के दर्शन करने नहीं जाते। तो ये हमारे पुण्य का उदय है या उन बच्चों के पाप का उदय है? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार संपूर्ण प्रामाणिक समूह को जोरदार अभिनंदन। प्रामाणिक समूह हमारे समाज के उन प्रतिभावान युवक युवतियों का एक ऐसा स्वयंसेवी समूह है जो जैन धर्म की सर्वतोमुखी प्रभावना में लगा हुआ है। पिछले 8 वर्षों से, बल्कि 10 साल होने को है, प्रामाणिक समूह अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये सब प्रोफेशनल्स हैं, मल्टीनेशनल्स कंपनीज में काम करने वाले या बड़ी बड़ी कंपनियों के संचालकों में एक। ये सब अपना समय निकाल कर जो कार्य कर रहे हैं वो प्रशंसनीय ही नहीं, अनुकरणीय है। और इस अर्थ में इंदौर के लोग भी प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि उनके यहाँ श्रुति और प्रीति जैसी बहनें इस काम को आगे बढ़ा रही है और बहुत आगे बढ़ रही है। और जो शेफाली है वो भी मूल तो यहीं से गई है। आज देश विदेश में जैन धर्म की प्रभावना में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और पूरे के पूरे प्रामाणिक समूह के द्वारा शंका समाधान, प्रवचन और अन्य गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने में ये लोग बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। आज जो सवाल हुआ, ये सवाल गंभीर आत्म मंथन का सवाल। वो लोग 7 समुंदर पार रहकर भी इतने तत्पर हैं और तुम लोग पास रह कर के भी इतना दूर हो। सन 2013 में मेरे पास लंदन के एक बड़े व्यवसायी आए थे। उन्होंने कहा, महाराज जी हमारे यहाँ आप जैसे मुनियों का नित्य समागम नहीं होता, प्रवचन नहीं होता, फिर भी हम लोग रात्रि भोजन आदि से परहेज करते हैं, शक्ति के अनुसार व्रत उपवास करते हैं, मंदिर जाते हैं, हमारे बच्चे रोज नहीं जाते हैं तो संडे को जाते हैं, लेकिन महाराज यहाँ आकर के तो बड़ा अटपटा लगता है। भारत में आप जैसे मुनियों का समागम होने के बाद भी लोग रात में खाते हैं, फिर भी लोग व्यसनों में लिप्त दिखते हैं, फिर भी लोग मंदिर आदि के प्रति उदासीन रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या है। उनने सवाल किया, मैंने उन्हें जो जवाब दिया वही जवाब आपके सवाल के उत्तर में देना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के अंदर भारत बसता है और ये लोग भारत में बसते हैं, इतना अंतर है। आप भारत में बसो, कोई महत्व नहीं। महत्व तब है जब तुम में भारत बसे। भारतीय होने का गर्व, जैन होने का गौरव प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा गर्व और गौरव तो केवल तभी बढ़ेगा जब तुम्हारे हृदय में भारत और जैनत्व बसेगा। उसे बसाने की कोशिश कीजिए। यहाँ के लोग पूर्णतः पाश्चात्य की आंधी में उड़ रहे हैं और उसके परिणाम स्वरूप ये सारी विसंगतियाँ उभर कर आ रही है। यदि लोग जागरूक होंगे तो परिणाम अच्छे आएंगे। यहाँ
आज के अभिभावक भी इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं करते, जबकि पूरे अमेरिका और यूके और ऑस्ट्रेलिया में और बल्कि इधर सिंगापुर, मलेशिया, इन देशों में जो लोग हैं वहाँ वो बहुत चिंतित है कि हम में और हमारे आने वाली पीढ़ी में संस्कार का प्रवाह कैसे बढ़े। उनको धर्म की दुर्लभता का बोध है, इसलिए पढ़ना। समय आप सबका हो गया है, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।